में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। इस तरह से आप दूसरा एप्लीकेशन भी ऊपर ओपन करके यूज कर सकते हैं। अब आप दो एप्लीकेशन के बीच में स्विच होना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आप यहाँ पर मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशन के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आप 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वैल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कहां तक चाहिए इस तरह से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए आपको ऐप मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है इस फोन में, इस पर क्लिक करके मतलब इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करके ऑप्टिमाइज यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्टिमाइज बटन आता है, आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। बैक आते हैं इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में, आपको यहाँ पर मिलता है सिक्योरिटी स्कैन, यहाँ पर एग्री करना। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है तो आप यहाँ पर वो स्कैन करके बताता है, सारे एप्लीकेशन को स्कैन करता है और हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। बैक आता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, टूल्स में आना है, यहाँ पर आपको मिलता है ऐप इंक्रिप्शन, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख लेना, उसके बाद यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे तो आप चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐप इंक्रिप्शन में आके यहाँ पर आप ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट करेंगे। अब आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह से लॉक पूछता है दोस्तों। चलिए उसके बाद इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर इसी टूल्स में आने के बाद यहाँ पर इसी ऐप इंक्रिप्शन में आने के बाद आप यहाँ पर अनलॉक करेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है ऐप हेडिंग, यहाँ से आप एप्लीकेशन को हेड भी कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उस एप्लीकेशन को करेंगे सिलेक्ट, कंफर्म करेंगे। हम उस एप्लीकेशन को हम देखेंगे, यहाँ पर नहीं मिलेगा। वापस चलाने के लिए उसी सेम सेटिंग जाके जो हमने सेलेक्ट किया था उसको अनसेलेक्ट करेंगे, वो निकल कर आएगा यहाँ पर एप्लीकेशन। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर इसी टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोन, मतलब यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन करना होता है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। एक स्टेप बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग मिलता है, यहाँ से आप अपने इंटरनेट का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं कितना आपका इंटरनेट का स्पीड है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। एडेप्टिव ब्राइटनेस को हम ऑन करेंगे तो आप जैसे धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होता रहता है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर आई प्रोटेक्शन भी मिलता है, ये क्या है आपको बताऊंगा। इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम भी कर सकते हैं। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए आप रात में स्मार्टफोन को यूज करते हो इसको ऑन करना। आपने इसको ऑन किया तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपके आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। दोस्तों सबसे बेहतर तरीका यह है यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करके इसको सनसेट टू सनराइज पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। दोस्तों आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर डार्क थीम मिलता है, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाता है, आपके आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आता हूँ, आपको यहाँ पर फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज मिलता है। आपकी जो फॉन्ट्स हैं आप बड़े करना चाहे तो इतने बड़े कर सकते हैं अपने मैक्सिमम अपने फॉन्ट्स को। उसके बाद यहाँ पर आपको ठीक नीचे मिलता है डिस्प्ले साइज, ये जो फॉन्ट्स इतने ही नहीं बटन्स और ये जो आइकन्स ये सारे बड़े हो जाएंगे। आप यहाँ पर डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो ये देख सकते हैं आप। तो चलिए आप इसको भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं डिस्प्ले साइज को बड़ा छोटा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है बोल्ड टेक्स्ट, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। ये देख लीजिए ऑन करूंगा तो कुछ यहाँ पर बोल्ड हो चुके हैं, एकदम डार्क हो चुके हैं, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइटिंग के जैसे दिखेंगे, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए आपको जो अच्छे लगते हैं इसको सेट कर लीजिए। एक स्टेप बैक आता हूँ, इस डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है फॉन्ट स्टाइल। आप अपने जो फॉन्ट्स हैं उनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, टिक करके एग्री होना। यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स मिलते हैं, ये आपको अच्छे लगते हैं तो इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप बैक आके यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको इनमें से जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं इसको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। दोस्तों आता हूँ 2 बार बैक, इस डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर स्टेटस बार में आपको आना है, नोटिफिकेशन मेथड में आना है। आप नन
ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। यहाँ पर आप करेंगे आइकन्स, तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके बाद शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को हम ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड आपको यहाँ पर ऊपर बताता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज, मतलब आपको जो बैटरी का बॉक्स है उस बैटरी के बॉक्स के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज को भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। एक स्टेप बैक आने के बाद एक और स्टेप बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आप मैक्सिमम यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक सेट कर सकते हैं। ये होता है हाई, मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज सेट करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा एस कैप्चर बोलकर एक कमाल का फीचर मिलता है। इसमें आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉल सेटिंग्स कर लेना, यहाँ पर माइक की सेटिंग और क्वालिटी की सेटिंग्स वगैरह करके आप यहाँ पर कर सकते हैं स्टार्ट, तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग से यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए एक अलग से भी आपको यहाँ पर बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आपको यहाँ पर और मिलता है, आप रीसाइज करके आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इतना ही चाहिए तो आप इस तरह से सेव करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब अपने हिसाब से आप रीसाइज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना चाहिए, बाकी का नहीं, तो इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता रहेगा। यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में यहाँ पर आप फनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अलग अलग शेप में। आपको जिस शेप में स्क्रीनशॉट चाहिए उस शेप में आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, बस इसको ऑन करेंगे, मतलब इतना सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से आप रीसाइज वगैरह करके इतना स्क्रीनशॉट चाहिए तो इतना स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे, यहाँ पर स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्कैन मिलता है, मतलब यहाँ से आप कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड किस चीज के बारे में है उस चीज के बारे में आपको रीडायरेक्ट करके लेकर जाएगा। और इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट को आप स्कैन करेंगे यहाँ से तो प्रोडक्ट के बारे में और भी आपको जानकारी देगा निकाल कर यहाँ से। अगले फीचर की बात करने के लिए इसे नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद पेंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन मिलते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा डिम, ड्रैग करके हम यहाँ पर ऊपर ले सकते हैं इसको। इसके अलावा मिनी स्क्रीन मोड, यहाँ पर आपको जो फीचर्स अच्छे लगते हैं इनमें से आप ड्रैग करके ऊपर इसको ले लेना। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम को मैंने ले लिया है, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड भी मिलता है, यहाँ से आप इतना छोटा करके अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम और देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है फोकस मोड। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। किस एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे करना चाहे उस एप्लीकेशन को कर लेना सिलेक्ट। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको टर्न ऑन नाउ। अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ कर दूं तो और भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। अगले फीचर के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद और हमने यहाँ पर लिया था लाइव कैप्शन, मतलब यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो कोई भी वीडियो आप प्ले करते हैं तो लाइव कैप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। लाइव वो जो भी बोला जा रहा है वीडियो में वो यहाँ पर सामने आपको टेक्स्ट फॉन्ट्स में आपको दिखेगा। दोस्तों अगले फीचर के लिए हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में, आके यहाँ पर आएंगे डायनामिक इफेक्ट्स में। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट। यहाँ पर हम करेंगे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, कस्टम टाइम को ऑफ करेंगे, इनकमिंग कॉल्स को ऑन करके लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद एज लाइटिंग कैसे लगे वो स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आपने सेट कर लिया तो कॉल आने के बाद इसी तरह एज लाइटिंग लगता है, काफी कमाल का दिखता है। बैक आता हूँ, आप यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन, इसको ऑन करना और यहाँ पर नोटिफिकेशन एप्स, मतलब कौन कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद एज लाइटिंग लगना चाहिए उन एप्लीकेशन को कर लेना सेलेक्ट। यहाँ पर मैं कर लिया सेलेक्ट। यहाँ पर बैक आता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकता हूँ मैं नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन के लिए इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अब नोटिफिकेशन आने के बाद
इस तरह से वो एज लाइटिंग लगेगा दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ इसी डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर मिलता है फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आपने फेस लॉक सेट करके रखा है तो एक इस तरह से ताला बताता है लॉक स्क्रीन पर, वो ताला निकालकर कोई भी एक आइकन आप यहाँ पर रख सकते हैं। और चलिए बैक आता हूँ इसी सेटिंग्स में। आपको चार्जिंग एनिमेशन भी मिलता है, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं तो लॉक स्क्रीन पर एक एनिमेशन बताता है इस स्टाइल में, आप उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है। अगले फीचर के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आपको आना है यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। इस सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम, मतलब एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको मिलता है। इसको आप अप्लाई करके यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आके डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले थीम्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अपने पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से भी थीम्स मिलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर अपने पूरे फोन का लुक इसी तरह हो जाता है। आप इनको कुछ पेड है उनको परचेस करके अप्लाई कर सकते हैं, कुछ फ्री है उनको आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं डाउनलोड करके। बैक आता हूँ, आपको इसी सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर मिलता है कलर एंड स्टाइल। यहाँ पर हम करेंगे इसको ऑन, तो यहाँ पर अपना जो यूआई है अपने यूआई कलर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जो कलर आप चाहते हैं उस कलर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना जो यूआई है उसी कलर में हो जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर वॉलपेपर में आना है, आप अपना वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे इसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर लाइव वॉलपेपर भी मिलता है, ये लाइव वॉलपेपर है, इसको आप यहाँ पर यूज करना चाहे कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी वॉलपेपर्स में आने के बाद यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स में आने के बाद यहाँ पर आपको लोकल इमेजेस मिलते हैं, मतलब यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। तो चलिए बैक आता हूँ, एक और स्टेप बैक आता हूँ। इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स। यहाँ पर कस्टम लॉक स्क्रीन में आके आप अपना जो फॉन्ट है लॉक स्क्रीन पर जो आपको टाइमिंग बताता है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए फॉन्ट स्टाइल को और प्लेसमेंट को आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो सेट करके। इसके बाद लॉक स्क्रीन पोस्टर आपको यहाँ पर मिलता है। ये जो वॉलपेपर है ना लॉक स्क्रीन वाला बार बार चेंज हो रहा है, नहीं चेंज होना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको करेंगे ऑफ, तो भी वॉलपेपर एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पर यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट, मतलब आप यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम करेंगे तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप यहाँ पर करेंगे रिंगटोन, तो यहाँ पर जैसे आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करते हैं तो रिंगटोन वॉल्यूम डायरेक्ट ज्यादा होता है, आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है, क्योंकि आप वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो साइलेंट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को यहाँ से भी आप। इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्टमेंट पर ऐप पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं वॉल्यूम एडजस्टमेंट पर ऐप पर सेट, और यहाँ पर इसको भी आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने वॉल्यूम को। वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स में आके ऑलवेज वाइब्रेट करेंगे, आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी होगा दोस्तों। बैक आने के बाद नीचे आएंगे, इस तरह से ये जो सारे साउंड्स हैं सबको ऑफ करेंगे, आपकी फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे? अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन कर लिया तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होती। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके नीचे नोटिफिकेशंस में आएंगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आएंगे, इसको ऑन कर लेंगे। व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आता हूँ, एक स्टेप आता हूँ इस तरह से नीचे, नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो श्योर रहता है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ओटीपी मैसेजेस आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको दिखता है। आप लॉक करके रखते हैं स्मार्टफोन को कहीं भी तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हमको कर लेना है लॉक स्क्रीन पर ओटीपी नहीं दिखना चाहिए, तो डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लॉक स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा नेट क्लीन बताएगा। नोटिफिकेशंस ओटीपी वगैरह देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगले फीचर के लिए आपको आना है इस फोन के नीचे सेटिंग्स में, यहाँ पर ऐप आइकन बैटरीज में आपको आना है। आप यहाँ पर करेंगे डू नॉट डिस्प्ले, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। इसी सेटिंग में आके आप यहाँ पर डॉट करेंगे तो आपको एक डॉट बताएगा उस एप्लीकेशन के ऊपर,
आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स, तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जांपल व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर। अगले फीचर की बात करने के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में आके इस तरह से नीचे आने के बाद आपको बैटरी में आना है और नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिलता है बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। इस सेटिंग्स में आपको आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ अपने स्मार्टफोन की यहाँ पर 100% है। ये जितना ज्यादा रहेगा परसेंटेज उतनी आपकी बैटरी अच्छी है ऐसा माना जाएगा दोस्तों। ये जितना कम होता रहेगा उतनी बैटरी आपकी कमजोर हो रही है ऐसा माना जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे कुछ इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार, यहाँ ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। यहाँ पर हम इस तरह से जैसे स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस वगैरह निकल कर आते हैं, फीचर्स निकल कर आते हैं। आप इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके इनको माइनस करके निकाल के अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर वो एप्लीकेशंस आएंगे, यहीं से वो एप्लीकेशन को ओपन करके आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये विंडो में ओपन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए और आता हूँ बैक। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्मार्ट मोशन, इस सेटिंग में आना है। शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को हम ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहेगा, 2 बार शेक करते हैं स्मार्टफोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग में आते हैं अगले फीचर के लिए। स्मार्ट कॉल को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो कोई भी कॉन्टैक्ट के डिटेल में जाके, नंबर के डिटेल में जाके कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक उसको कॉल चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आंसर को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। यहाँ पर हम आएंगे नीचे स्मार्ट म्यूट को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, कॉल रिसीव नहीं करना चाहते आप, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है, आप क्या करेंगे दूर से इतना करेंगे, इतना दूर से ही करेंगे तो कॉल ऑटोमेटिक वो रिसीव हो जाता है दोस्तों। तो चलिए और आता हूँ बैक। आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। यहाँ पर आपको रेस्ट टू वेक को ऑन कर लेना है। अब मतलब लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मतलब लॉक करके रखें, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद आप इस कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग, मतलब जब तक स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, टच करने की भी जरूरत नहीं, जब तक आप देख रहे हैं स्क्रीन को तो स्क्रीन ऑफ नहीं होता। इसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, इस सेटिंग हम ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपको जहां पर भी खाली जगह दिखता है डबल टैप करेंगे लॉक हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैमरा के पास एक ऐसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको क्रोम को ओपन करना है, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके। सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट में आपको मिलेगा वो एप्लीकेशन, यहाँ देख लीजिए बहुत सारी वेबसाइट में ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशन देना है, जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया तो ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको कर लेना है ऑन। उसके बाद इस कंट्रोलर से आप अपने इस रिंग को कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं, इस कंट्रोलर से आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है, ये सेगमेंट कलर रहता है। आप सेगमेंट कलर पर क्लिक करके इस सिंगल कलर को करेंगे सिलेक्ट। इसके बाद इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर को सेट करना चाहते हैं करेंगे उस कलर को सिलेक्ट। उसके बाद करेंगे हम ओके पर क्लिक। इसके बाद इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार करेंगे सिलेक्ट, ओके करेंगे, इस तरह से सेट हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर होम सेटिंग्स में आएंगे। राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, आपको जो एप्लीकेशंस हैं उनके साइज को मतलब आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से अपने एप्लीकेशन की शेप को आप अपने चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ। इसी सेटिंग्स में आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है स्विप डोनट्स ऑन होम स्क्रीन में आके नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आता है। अगली फीचर के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल है यहाँ पर नहीं आना चाहिए तो पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर अभी ये नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे। इस तरह से आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है कुछ इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है इजी टच, इस सेटिंग में आके हम करेंगे इस सेटिंग को ऑन। यहाँ पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आते हैं, कुछ यहाँ पर शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके स्किन को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए इस तरह से आप स्किन को भी चेंज कर लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आते हैं, यहाँ पर कुछ ये शॉर्टकट्स है। बैक आता हूँ, आप यहाँ पर मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप